आइए बच्चों, बीकॉम 6 सेमेस्टर का एग्जाम डेट आप लोगों को पता चल गया होगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी स्टूडेंट है उन लोगों का एग्जाम कब है सभी को पता चल गया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सा सब्जेक्ट को कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें कि पहले हम लोग वो कंप्लीट करके सेफ जोन में चले जाए, और किस चैप्टर का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में से थ्योरी कितना मार्क्स का आता है। मैं पूरी बातें इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक एक चीज़ करके ठीक से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम डेट का नोटिस आप लोगों ने देख लिया है, और आप लोगों में से बहुत जन सोच रहे होंगे कि रोशन सर क्यों नहीं एग्जाम डेट का नोटिस का कोई वीडियो बनाए। क्या ही वीडियो बनाएंगे बाबू, जो बात आप लोगों को महीना डेढ़ महीना पहले इतना एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बता दिया गया था कि आप लोगों का एग्जाम हाईली एक्सपेक्टेड है 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई, और आप लोगों का एग्जाम डेट रखा गया 10 जुलाई और 12 जुलाई। इससे हाईली एक्सपेक्टेड ट्रस्टेड वीडियो आपको कौन देगा? एकमात्र सबसे ज़्यादा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ट्रस्टेड वीडियो। यदि आपको जानना है, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सजेशन देखना है, तो आपको इस चैनल से अच्छा कहीं पे भी प्रोवाइड होने वाला नहीं है। इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, और मैं पूरा कोशिश करते रहता हूं कि कोई भी वीडियो बने तो उसके पीछे पहले होमवर्क कर लिया जाए। कभी कभी त्रुटि हो सकती है, कभी कभी कोई एक्सपेक्टेशन गलत हो जाता है, लेकिन मेरा 80 to 90% वो श्योर होने का चांसेस ही रहता है। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोगों को ये सब बात नहीं करना है, मेन टॉपिक पे आना है। किस बात को लेकर कि सर आप बताइए कैसे कंप्लीट करें। फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली जो बच्चा सोच रहा है पास नहीं हो पाएंगे वो पास हो जाएगा। बाबू अभी भी आपके पास 30 दिन बचा हुआ है, और वो 30 दिन बहुत होता है। ठीक है, 30 दिन सेमेस्टर 6 के लिए बहुत होता है। पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है, फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बाबू, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक ही चीज रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो बाबू। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखो। चलिए देखिए, सबसे पहले एफएम और एफआरएसए को लेके हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को पता है एफआरएफएसए में होल्डिंग कंपनी, रेशियो, फंड फ्लो, एफएसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो, ये सब सब्जेक्ट्स है, मतलब सॉरी चैप्टर्स है। और आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि मैंने ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी का सजेशन दे दिया है, रेशियो का सजेशन दे दिया है, फंड फ्लो का सजेशन दे दिया है, एफएसए का सजेशन दे दिया है। बचा है तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कैश फ्लो, ये दो चैप्टर का सजेशन बचा हुआ है। ठीक है सर, कैसे कंप्लीट करेंगे मैं बता रहा हूँ, एक एक करके सुनते जाइए। पहले एफए में देखिए, एफए में क्या है आप लोगों का वर्किंग कैपिटल, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन में आ जाता है। तो मेनली ये चैप्टर यदि देखा जाए तो इसमें से मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी, प्रैक्टिकल का वर्किंग कैपिटल और लीवरेज का अपलोड कर दिया है, और डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि आप लोगों से रिलेटेड यहाँ का जो 2 सजेशन और यहाँ का जो 3 सजेशन है, ये आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि मंडे ट्यूसडे तक सारा मिल जाएगा। ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे तक पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा, और यदि अभी तक ये सब चैप्टर्स का सजेशन नहीं देखे हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिलेगा, एक एक करके लिंक दिया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया सजेशन का कि आप सजेशन प्लेलिस्ट में क्लिक करो, सब्जेक्ट लिखा हुआ है एफएम प्लेलिस्ट, एफआरएफएसए प्लेलिस्ट, क्लिक करो, एक एक करके आपको सारा सजेशन मिल जाएगा। और पता है आप लोगों को कि एफएम का जितना थ्योरी है वो भी मैंने मैक्सिमम अपलोड कर दिया है। सर कैसे करें वो सर, ये तो आप बताएं कि सजेशन आपने अपलोड कर दिया, सजेशन को देखना है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन सर कौन सा चैप्टर को पहले पकड़े? बाबू मैं सजेशन भी उसी हिसाब से देता हूं कि जो बच्चे को पहले डिमांड हो और उस बच्चे को उसको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए क्या बना के दिया था, मैंने आप लोगों के लिए एक 21 डेज का, 18 to 20 डे का एक डे प्लानिंग दे दिया था कि बच्चे यदि ऐसे पढ़ेंगे
जिसमें 8 से 10 घंटा का रूटीन आवर दिया हुआ था, तो उनका बहुत अच्छा मार्क्स होने जा रहा है। और आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रास रूट में उसको काम कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। हमको एक एक दिन का अपडेट आता है, सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया, सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सर इसको कैसे कंप्लीट करें। एक एक दिन का ये अपडेट आ रहा है। और खुशी की बात ये है कि जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन पेड स्टूडेंट नहीं है, जो यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा इस डेटा को फॉलो कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है बाबू, आप लोगों का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट को अच्छा करवाना हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों का अच्छा हो, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल्स में सारा वीडियो देखते रहना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं पहले से बता दूं कि आप लोगों के लिए FR, FSA और FM का चैप्टर प्लानिंग में बता चुका हूं, लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि आप अपना एग्जाम डेट को, आपको पता है 30 दिन बचा हुआ आपका एग्जाम डेट का, और अभी भी मेरा जो 21 तारीख का जो प्लानिंग है उसमें भी अभी भी 14 दिन बचा हुआ है, 13 to 14 डेज बचा हुआ है। तो यदि 13 to 14 डेज बचा हुआ है, इसका मतलब जो मैंने रूट में दे दिया है, जो मैंने काम कर दिया है डेटा बना के, उस डेट को एक एक करके सबको रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं फिर भी अभी वो रूटीन को चेंज नहीं करवाऊंगा। मैं कहूंगा कि बिफोर 21 तक आप कोई भी चैप्टर का प्रेफरेंस ये रखिए। मतलब सबसे पहले यदि बच्चा अभी से पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर को कंप्लीट करके रखिए। रेशियो चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद फंड फ्लो का चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसके बाद होल्डिंग कंपनी का चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसके बाद एफएसए को कंप्लीट करिए, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करिए, उसके बाद कैश फ्लो को कंप्लीट करिए। मतलब ये जो आपका 6 चैप्टर्स है, आप सीक्वेंस क्या रखोगे, कौन सा चैप्टर को पहले कंप्लीट करोगे, तो ये बिफोर 21 के पहले तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन कैसे होना चाहिए मैंने आपको बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा सजेशन, मेरा वीडियो देख लिया, एग्जाम में बम मार्क्स है। ठीक है बाबू, लेकिन उनको देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ग्राउंड में उसको उतारना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन यदि आपका अच्छा है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको खुद में देखना पड़ेगा कि हाँ हम उस चीज को फॉलो किए कि नहीं। नेक्स्ट, आपसे ये बिफोर 21 का बोले, आफ्टर 21 का पूरा प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। आफ्टर 21 आपको फिर अलग तरीके से उसको करना है। ये जो था कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अब आफ्टर 21 प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। और सबसे पहले जो इजी चीज है, जहां से हम 24-30 मार्क्स एकदम कंफर्म गारंटीड है, वहां से हमको कोई छीन नहीं सकता है, हम वो काम करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर को पकड़ेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे ही आफ्टर 21 जाएगा तो एफएसए सबसे पहला प्रेफरेंस आएगा, 1 नंबर में। आफ्टर 21 के बाद मैं रिवीजन करूंगा एफएसए को, उसके बाद मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं रेशियो का रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं फंड फ्लो को रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं होल्डिंग कंपनी को, उसके बाद मैं कैश फ्लो को। ठीक है, अब ये बात को समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर मार्क्स पैटर्न के हिसाब से आप दिए क्या? नहीं बाबू, यहाँ पे ये देखा गया कि इजी चैप्टर्स कौन है, जहां से रिस्क जोन कम है और मार्क्स तो जल्दी आ जाए, उस हिसाब से ये प्रेफरेंस को बनाया गया है। अब सर मार्क्स डिवीजन क्या है बाबू, उसके लिए बहुत अच्छा से एकदम डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया हुआ, एक एक बात बताया गया, एक एक चैप्टर का कौन कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन टाइप आता है, सब कुछ बताया हुआ है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको एक एक करके लिंक क्लिक करना है और आपका एग्जाम का तैयारी कहिए मत। यदि आप उस वीडियो को पूरा सारा फॉलो कर लिए ना, आपके अंदर में मोटिवेशन जगेगा और आप तैयार हो जाओगे। बोले अभी बहुत समय है, जो प्लान बताया गया है इससे अच्छा प्लान आपको कोई नहीं दे सकता है, आप बस फॉलो तो करते जाइए, रिजल्ट आप देखिएगा। नेक्स्ट आइए बाबू एफएम के लिए। एफएम में आइए तो सबसे पहले बिफोर 21 जून के पहले तक आप कौन कौन सा चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। 21 जून के पहले तक सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा कैपिटल बजटिंग, 20 मार्क्स का चैप्टर यहाँ पे, तो कैपिटल बजटिंग सबसे पहले। दूसरा नंबर रहेगा आपका वर्किंग कैपिटल, थर्ड रहेगा लीवरेज, फोर्थ रहेगा डिविडेंड पॉलिसी, फिफ्थ रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 21 जून के पहले तक, 21 जून के पहले तक। जैसे ही आफ्टर 21 जून जाएगा, अब मेरा क्या होगा, प्लानिंग चेंज। क्या प्लानिंग करना पड़ेगा सर? प्लानिंग करना पड़ेगा नंबर 1 में कैपिटल बजटिंग, नंबर 2 में डिविडेंड पॉलिसी, नंबर 3 में वर्किंग कैपिटल, नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 5 में लीवरेज। बाबू ऐसे करो,
इस तरह से आप प्लानिंग करो। मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चा तो अच्छा तरीके से ये सब चीज को फॉलो कर रहा है। एक एक चीज बता दिया गया है, आप लोगों को ये सब चीज को करना है, इसी तरीके से देखना है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल में, हम थ्योरी क्यों ही करें। लेकिन याद रखिएगा बाबू, आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएम में मिनिमम थ्योरी आपको 15 से 20 मार्क्स का कंपलसरी करना पड़ सकता है। एफएम में फिनेंशियल मैनेजमेंट में ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, 15 to 20 मार्क्स आपको थ्योरी कंपलसरी करना पड़ सकता है। और यदि मैक्सिमम यदि देखें और को मिला के तो वो आपका 35 to 45 मार्क्स चला जाता है थ्योरी, मतलब ऑल्टरनेटिव के साथ यदि देखा जाए तो जनरल और ऑनर्स के बच्चे प्लीज थ्योरी को अच्छे से करके जाइएगा। खासकर जनरल का बच्चा का तो थ्योरी 40, 45, 50 चला जाता है और ऑनर्स लोग का 35, 40 भी जा सकता है। तो प्लीज आप लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से करिएगा। कंपलसरी थ्योरी भी 15 to 20 मार्क्स तक का रह सकता है, तो प्लीज थ्योरी को ठीक से करिएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी एक तो कंपलसरी थ्योरी रहने का चांसेस है जो 5 मार्क्स का होता है ऑनर्स और जनरल सबके लिए, और वो थ्योरी 15 मार्क्स तक 15 मार्क्स तक जा सकता है और को मिला के। तो यहाँ पे भी आप लोगों को थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बच्चा आप लोग समझते नहीं हो, प्रैक्टिकल आपका चाहे गलती हो सकता है, चाहे आप जितना भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके गए हो, कुछ क्वेश्चन घुमा दिया तो गलत हो गया, लेकिन थ्योरी यदि आपका अच्छा करके गए हो तो मानो आपको 24 में पास है और यहाँ से यदि आपका 35 to 45 में आपका कॉमन मिल गया 20 मार्क्स का थ्योरी, एकदम अच्छा तरीके से आप करके गए हो। वैसे तो मैंने जो सजेशन दिया वहीं से कॉमन हो जाएगा, फिर भी मैंने टोटल 20 मार्क्स का ही बोला ताकि बच्चे को हो सकता है सारा याद नहीं हुआ होगा। तो 20 मार्क्स का भी थ्योरी यदि आप लिख लिए हो तो आपको 24 में 20 के लिए 20 के जगह में आपको 12-13 तो मिल जाएगा, 12-13 तो मिल जाएगा। बचा 12-13 आपको कहीं से भी प्रैक्टिकल करके आपका मार्क्स आ सकता है, मतलब फेल होने का गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे भी देखिए एफआर एफएसए में से भी यदि 5 से 10 नंबर का हम यदि थ्योरी अटेंड कर लेते हैं, मतलब ये प्लस पॉइंट है। और आप लोगों को पता है कि एक एक मार्क्स 2-2 मार्क्स के लिए सप्ली लगता है, और यहाँ सप्ली लगा मतलब साल बर्बाद, 1 साल गया। तो आप लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा एफएम बहुत इजी है, प्रैक्टिकल करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट एफएम में सप्ली खाए थे, तो डोंट रिस्क लेने का दरकार नहीं है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपको जैसे बताया गया है आप प्लीज उसको फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मिशन 60 प्लान दिया गया है, ठीक है ना, उसका चैप्टर प्लानिंग दिया गया है एफआर एफएसए का, आपको एफएम का प्लानिंग दिया गया है, आपके लिए बताया गया है 1 तारीख से 3 तारीख से लेके 21 जून तक का कैसे पढ़ाई करना है। अभी भी वो दिन ज्यादा गया नहीं है बाबू, अभी जस्ट आप जो वीडियो देख रहे हो 8 तारीख को देख रहे हो, 9 तारीख को देख रहे हो। याद रखिएगा वो 3 जून से 21 जून तक का है, आप 21 जून को 27 जून कर लीजिएगा, 6 दिन बढ़ा लीजिएगा, डेट को उसी तरह से बढ़ा लीजिए। लेकिन यदि वो वीडियो देख के आप यदि वो डेट शीट को फॉलो कर लेते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसका मेरा गारंटी रहा। जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि अपना मार्क्स को बढ़ाना है, तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखिएगा, और जरूरत पड़े तो उसका पीडीएफ हमसे मांग लीजिएगा कि सर इसका डेट शीट का पीडीएफ दीजिए, तब हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, ठीक है बाबू। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने उस वीडियो को देखा है कि नहीं, क्योंकि डेट शीट देख के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है बाबू, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये चीज को समझ में आया है। इसके बाद एक चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर 21 जून के पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कंप्लीट करके जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कंप्लीट करके जाएं। 21, 22, 23, 21, 22, 23 का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे तरीके से करके जाएं, चाहे वो ऑनर्स का रहे चाहे वो जनरल का रहे। आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो दोनों पेपर कंप्लीट करिएगा, और यदि आप जनरल के स्टूडेंट हो तो प्लीज प्रैक्टिकल सिर्फ अपना वाला करिएगा, लेकिन थ्योरी ऑनर्स और जनरल दोनों का कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आपको बात को समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर पेपर को 21-25 जून के अंदर में खत्म कर दीजिए, ताकि बाद में वो रिवीजन करना पड़ेगा। और याद रखिएगा बाबू, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ मैंने जितना भी सजेशन देता हूं ना बाबू, तो उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को इंक्लूड करके देता हूं। इसका मतलब बच्चे का छूटेगा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा सजेशन यदि फॉलो कर लिया तो उसका अपने आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना बाबू, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एकदम एक एक करके सजा के रख दिया गया है, आप वीडियो देखिए और आपका रिजल्ट देखिए।
आप बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। यदि सब चीज़ मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, यदि एक एक चीज़ आप यदि फॉलो कर लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है बाबू, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सजेशन भी आने जा रहा है। एक एक करके देखते जाइएगा। और आप लोगों को तो पता है टॉप 6 और ब्रह्मास्त्र का समय आ गया है, तो वो भी बहुत जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ करके रखिएगा। थैंक यू।